दोस्तों, मैं डॉ नॉर्सिक हूं और आज बेहतरीन स्क्वाट वार्म अप रूटीन दिखाऊंगा, शायद पहले कभी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, आप जिम में हैं और अब वार्म अप का समय है। यहां कई एक्सरसाइज हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया है तो आपने शायद कई अनुशंसित वार्म अप्स देखे होंगे। आप कैसे जानेंगे कि आपके शरीर के लिए सही क्या है? आज मैं आपको अपना सबसे पसंदीदा वार्म अप रूटीन दिखाने जा रहा हूं, जिसे मैं हर बार बारबेल उठाने से पहले करता हूं, चाहे मैं स्क्वाट्स, स्नैचेस, क्लीन या डेडलिफ्ट्स कर रहा हूं। यह एक ऐसी चीज है जो मैं हर बार करता हूं। अब आपको बस एक प्लेट पकड़नी है। यदि जिम में प्लेट्स कम हैं और वे सभी इस्तेमाल में हैं, तो एक छोटा डंबल या लगभग 25 पाउंड का केटलबेल पकड़ें। यह आपके शरीर को संतुलित और स्थिर करने में मदद करेगा। आप बस अपने सामान्य स्क्वाट पोजीशन में आ जाओ। अब अपने जूते उतार लो, क्योंकि हम बारबेल लेने से पहले पैर की स्थिरता को प्राइम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम जमीन को पकड़ दो और अपने बड्ढे अंगूठों को नीचे की ओर दबाओ। अपने पैर को उसके किनारे पर मत जाने दो। पैर को भीतर न गिरने दें, क्योंकि ये गलतियां हैं जिनसे हमेशा स्क्वाटिंग करते वक्त बचना है। तो यहां से हम अपना वजन उठाते हैं। हम जमीन पकड़ते हैं, बड़े अंगूठे नीचे दबा रहे हैं। हम घुटनों को बाहर की ओर ले जा रहे हैं, कूल्हों पर थोड़ा घुमावदार बल बनाते हुए, और धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। और आप पूरी तरह गहरे स्क्वाट में नीचे चले जाएंगे। वजन को दूर धकेलें। अब अगर आप नीचे आकर थोड़ा बैठना चाहें तो कोहनियां घुटनों पर रख लें। हम यहां कूल्हे सक्रिय कर रहे हैं। इस गहरी स्क्वाट की स्थिति में मुझे कूल्हों में एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा दाएं बाएं मुद्दा सकता हूं, घुटनों को खोल और बंद कर सकता हूं ताकि कूल्हे अच्छे से खुल जाएं, खासकर अगर मैं पूरे दिन बैठा या खड़ा रहा हूं। मैं सच में कूल्हों को अच्छे से खोलना चाहता हूं, क्योंकि स्क्वाट करते समय उनकी सच में जरूरत होगी। अब मैं यहां बैठा हूं लगभग 30 सेकंड। दूसरा कदम, घुटनों को पैर की उंगलियों के ऊपर ले चलें। चलो टखने की गतिशीलता पर काम करें। यहां से मैं एक घुटने को घुमाऊंगा, इसे अंगुली पर ले जाऊंगा। मेरी कुहनी मेरे घुटने पर दब रही है, एड़ी नीचे है और मुझे अकीलीज क्षेत्र और निचले बछड़े में अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। मैं इसे लगभग 5 से 10 सेकंड तक पकड़कर रख रहा हूं। इसके बाद मैं वापस आकर इसे दूसरी तरफ से भी करूंगा। फिर से कोहनी को घुटने में दबाएं, घुटना पैर के ऊपर हो। 5 से 10 सेकंड तक स्ट्रेच करें। टखने की गतिशीलता ज्यादातर लोगों के लिए स्क्वाट में गहराई और तकनीकी समस्याओं के हिसाब से सबसे सीमित करने वाले कारकों में से एक है। हिप शिफ्ट्स, घुटना अंदर जाना, ऐसी चीजें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडी की गतिशीलता में सीमाएं और असंतुलन होते हैं। बारबेल के नीचे जाने से पहले इसे साफ करना आप में से अधिकांश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखते हुए इसे कुछ बार घुमाएं। आमतौर पर मैं इसे 3-4 बार करता हूं और मेरी टखनों की अच्छी गतिशीलता है। यह अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं हर बार करता हूं। जब मैं यह करता हूं और कुछ सेकंड के लिए पकड़ता हूं, तो हम कूल्हे और टखने की अच्छी गतिशीलता पर अच्छी तरह से काम कर चुके होते हैं। ये दोनों गॉबलेट स्क्वाट या किसी भी सामान्य गहरे स्क्वाट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब स्थिरता पर जोर देते हैं। यही इसे बढ़िया वार्म अप बनाता है, क्योंकि हम उस पूर्ण स्क्वाट या किसी भी लिफ्ट के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण तत्वों को जोड़ रहे हैं। तो मैं अपनी कोहनी को घुटनों से उठाने वाला हूं। ऐसे कुछ सेकंड के लिए पकड़ूंगा, फिर अपनी कोर को मजबूत करूंगा, ग्लूट्स को कसूंगा। तो ये इस तरह दिखेगा। दबाएं दबाएं दबाएं, घुटने साइड में बाहर। मेरे पैरों को किनारे या उंगलियों को घूमने ना दो। बस ग्लूट्स को एक्टिवेट करो और फिर आराम करो। ठीक है, फिर से छोटी मूवमेंट देखो। ड्राइव करो, दबाओ दबाओ दबाओ, पैर साइड में रोल नहीं कर रहे हैं, और वापस। ठीक है, अब अगला हिस्सा आप थोड़ा ऊपर उठेंगे। कुछ इंच ऊपर उठाकर अपने ग्लूट्स की मांसपेशियों को जितना हो सके मजबूत से दबाएं। हम इन्हें वास्तव में चलाने वाले हैं। तो यहां से पैरों को जमीन पर पकड़कर रखें, उठाएं। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। चलो इसे फिर से करने की कोशिश करते हैं। अब फिर से 1 2 3 4 5, और फिर से धीरे धीरे नीचे वापस आओ, आराम से और बिना जल्दी किए, बहुत ध्यान से। नीचे जाओ, फिर खड़े हो जाओ। अब इसे एक बार गिनो। कुछ इसी तरह से मैं इसे कई बार करूंगा जब तक कि यह सही ना लगे। मैं वजन पकड़ रहा हूं, मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। मुझे कूल्हों की गतिशीलता मिल रही है। मेरे घुटनों को पंजों के ऊपर घुमाने से मुझे टखनों की गतिशीलता मिल रही है। मैं अपने ग्लूट्स को कसकर तैयार कर रहा हूं। मैं अपनी मूवमेंट क्वालिटी को बेहतर कर रहा हूं ताकि मेरे कूल्हे और छाती एक ही रफ्तार से उठें। मेरे ग्लूट्स को कड़े से दबाओ। ध्यान दो कि मेरे पैर के आगे और पीछे के बीच में स्थिरता बनी रहे। मैं पूरी तरह पंजों पर नहीं हूं, न ही पूरी तरह एडियों पर। और इसे पूरा करने के बाद कुछ स्क्वाट्स करें। तो फिर से हम इस स्थिति में हैं, हम नीचे बैठ रहे हैं, हम पूरी तरह से संतुलित हैं। अब मैं बैठ सकता हूं और मेरे कूल्हे थोड़े और खुले और आरामदायक हैं।
मेरे पैर जमीन को पकड़ रहे हैं और फिर वहां से कुछ सेकंड ऊपर, फिर नीचे, कूल्हे और सीना एक ही दर से उठ रहे हैं और फिर पूरी तरह से ऊपर। अब मैं बारबेल को अपनी पीठ पर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जब भी आप कोई मूवमेंट करें जिसमें स्क्वाट शामिल हो तो हमेशा इसे जरूर करें। चाहे वो बारबेल स्क्वाट हो, क्लीन हो या स्नैच हो, मैं अत्यधिक सिफारिश करता हूं कि आप गॉबलेट स्क्वाट जरूर करें। मिश्रण वार्म अप मूवमेंट जहां आप इसे स्ट्रेच के रूप में हिप्स या एंकल्स को खोलने के लिए एक मोबाइलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक स्थिरता प्राइमर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोर और ग्लूट्स को सक्रिय कर सकें और हिप्स और चेस्ट के उभरने की समन्वयता को बनाए रख सकें। हमारी आम समस्या क्या है? स्क्वाट के नीचे पहुंचते ही कूल्हे तेजी से उठते हैं। सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तैयार हैं। बारबेल अपनी पीठ पर रखें और वजन उठाएं। उम्मीद है कि आपको आज का मूवमेंट पसंद आया और आपने इसका आनंद लिया। कृपया नीचे टिप्पणी करें कि क्या आपको वीडियो पसंद आया और अगले हफ्ते के लिए कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। अगले हफ्ते तक हैप्पी स्क्वाटिंग।